हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कि आप अपने कौन से लक्ष्य या किस लक्ष्य को आप प्राप्त करने वाले हो, या आपका जो भी लक्ष्य है, ठीक है, आप मतलब उसे कितना कितना आप नज़दीक हो, वो आपको कितनी जल्दी मिलने वाला है, मतलब आपको वो प्राप्त होने वाला है। आप अपने लक्ष्य के, आपकी जो इच्छाएं हैं उसके आप मतलब उसे आप कितनी जल्दी अचीव कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा रीडिंग का थीम आज का यही है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं सभी का, आप सभी का तहे दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि यहीं से मुझे आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपकी फीलिंग में मतलब समझ जाती हूँ। ओके। और कमेंट सेक्शन में मैं बहुत बहुत मतलब इतना मैं कहती ना कि भर भर के आप मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना मैं पॉजिटिव फील करती हूँ, कितना अच्छा फील करती हूँ। ओके। और आज की जो रीडिंग होगी ये टाइमलेस है और पीके कार्ड रीडिंग है, ठीक है। इसमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है, बिल्कुल शांति से, पीस से, ठीक है। और मतलब आप कुछ कुछ यहाँ पर जो मैं मैसेज भी रीड कर रही थी कमेंट सेक्शन में कि आपको एक पाइल से मैसेज नहीं मिलते, आपको दूसरी पाइल से भी मैसेज मिल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। वो आपकी ऊर्जा है कि आप पूरी रीडिंग देख रहे हो और आपको पूरी रीडिंग से ही मैसेजेस मिल रहे हैं। ये यूनिवर्स की गाइडलाइंस है आपके लिए। तो इस चीज़ पर आपको बिलीव करना है, फेथ रखना है। ओके। और इन पाइल का इस रीडिंग का मैं टाइम स्पेंड से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके आप अपने पाइल पर जा सकते हो। ओके। तो मैं पाइल आपको यहाँ पर क्लोज से बता देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है। अभी मैं पूरा मतलब इस डेक से मैं कनेक्ट करने की पूरी, जैसे कहते हैं ना कि पूरा इस डेक को एक बार यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1, ट्रस्ट योर सेल्फ। पाइल नंबर 1 कि आप अपने कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो। ओके। पाइल नंबर 1, अगर ये कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है, बार बार इस पे निगाह आपकी जा रही है, तो इसे आप अपनी पाइल बनाओ, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 है पेंड्रोस, पेंडोर्स गिफ्ट। ओके। पाइल नंबर 2 पेंडोरास गिफ्ट। ओके। पाइल नंबर 2। आई होप आपने अभी इसमें से सिलेक्ट कर लिया होगा। और नहीं भी कर पा रहे हो अभी इस टाइम पर तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लो, आराम से रिलैक्स होके एक पाइल चूज करो। नहीं कर पा रहे हो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है उसे रख लो, जो नहीं हो रहा है उसे जाने दो, ठीक है। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। और क्या, बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट जैसा मिल रहा है, बस ऐसे ही मिलता रहे तो ये जर्नी, ये जो यात्रा है आपकी और मेरी बहुत आगे तक जाएगी। ओके। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये ट्रस्ट योर सेल्फ का कार्ड का चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। तो आप अपने किस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो, मतलब पाइल नंबर 1 बहुत बहुत ब्यूटीफुल ये पाइल आपने चूज़ करी है। क्यों? क्योंकि पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पाइल नंबर 1 सबसे बड़ी बात ये है कि आप अकेले नहीं हो। जिस जर्नी पर भी हो ना आप यहाँ पर, आप मतलब आपका जो लक्ष्य है ना, ये आपका जो लक्ष्य है डेफिनेटली ये कोई छोटा नहीं है या शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है।
ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है, और ये जैसे कहते हैं ना कि आपका खुद का भी नहीं है। मैं इतना भी बता दूं आपको कि ये आपका खुद का भी नहीं है, ये पूरी जैसे कहते हैं ना आपकी टीम आपके साथ है इस चीज़ के लिए। पूरी आपकी जैसे आपके एनिमल्स, आपके बर्ड स्पिरिट, आपके एनिमल स्पिरिट्स, आपके खुद के स्पिरिट्स यहाँ पर, मतलब आपने, ये सब भी आपके साथ है। जो भी आपका आपका एक लक्ष्य है ना, उसको जैसे आप उसको अचीव करना चाहते हो, जैसे उसे प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जिस तरीके से जैसे आपने अपने लक्ष्य को पकड़ने का और उसे जैसे कहते हैं ना प्राप्त करने का, उसे अचीव करने का एक कॉन्फिडेंस, जैसे आपकी निगाहें वहीं पर गड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे आप उसे अचीव करना चाहते हो, उसे प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो किसी हाल में भी है, चाहे कैसे भी है, बस जैसे कहते हैं ना आपका एक फोकस वहीं पर ही है, और ये होना भी चाहिए पायल नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका लक्ष्य है ना, बिल्कुल आप बहुत सही कर रहे हो, और बहुत मतलब बहुत आप इस चीज़ में आप जिस जो भी आप चाहते हो, आपका ड्रीम है, आपका सपना है, कुछ बड़ा करना है, तो पहली बात तो ये है कि अपने दिमाग से निकाल दो कि आप अकेले हो। बिल्कुल आप अकेले नहीं हो, पूरी टीम आपके साथ यहाँ पर लगी हुई है। जैसे आपकी निगाहें, जैसे आपका कॉन्फिडेंस, जैसे आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको कुछ करना है, एक जोश, एक जज्बा, वो पूरी आपकी जो टीम है, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, ठीक है, वो साथ में पूरी लगी हुई है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पायल नंबर 1, आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। नेचर से, जैसे बर्ड से, एनिमल से, और नेचर जैसे गार्डन, अर्थ की एनर्जी को रिसीव करना, मतलब अर्थ पे जैसे कहते हैं ना कि ये जो जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें जो होती है ना, इससे जैसे कहते हैं ना कि आपको स्ट्रेंथ मिलती है। जितना आप इस अर्थ को दोगे, उतनी ही पावर और उतनी ही स्ट्रेंथ आपको वहीं से ही मिलेगी, उतना कॉन्फिडेंस, उतना विश्वास कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या आपको अचीव करना है, वो आपको इतना मतलब इतनी हेल्प करेंगे। आपके जैसे एनिमल्स होते हैं ना, हमारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं यहाँ नेचर में, ठीक है, नेचर में। तो ये हर चीज़ एनिमल्स में, कोई भी एनिमल्स आप ले लो, काऊ ले लो, मंकी ले लो, जितना आप इनकी सेवा भाव करोगे, जितना आप इनको दोगे, उतनी ही आप जैसे आप अपने जैसे कहते हैं ना लक्ष्य क्या अचीव करना चाहते हो, ये पूरा आपका सपोर्ट करते हैं, पूरा साथ में रहते हैं, और पूरा जैसे कहते हैं ना आपको अंदर से आपका मनोबल बढ़ाते हैं। ये बस आपको अर्थ से कनेक्ट रहना है। पायल नंबर 1 में यहाँ पर बोल देती हूँ, आपको विश्वास करना है आपको कि आप जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, जो आपका ड्रीम है, आपका सपना है, अगर आप अकेले होते तो मैं थोड़ा सा डाउट भी करती पायल नंबर 1, लेकिन पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ लगी हुई है यहाँ, तो डाउट की तो कोई बात ही नहीं होती। तो क्यों अपने ऊपर विश्वास नहीं करो, विश्वास करो, हो आपके ऊपर वो विश्वास भी आ रहा है आपके अंदर, ठीक है, कि आप अकेले नहीं हो, और बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि कुदरत भी चाह रहा है यहाँ पर, आपके स्पिरिट्स भी चाहते हैं यहाँ पर कि आपने क्या, मतलब आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है आपको, तो ठीक है, वो बिल्कुल साथ में है आपके। और आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है पायल नंबर 1, बहुत क्रिएटिव हो आप यहाँ पर, आपके अंदर कुछ प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि कुदरत भी लगा हुआ है उन सब चीज़ों को बाहर निकालने में। यहाँ पर बस विश्वास करना है अपने ऊपर आपको कि आप कौन हो। यहाँ पर मैं जहाँ तक भी मैं देख रही हूँ, आप एक मतलब आपको जैसे हर चीज़ से संवारा जा रहा है, हर चीज़ें जैसे ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। पायल नंबर 1 बहुत जैसे आपका जैसे गहना है ना, मैं सच बताऊँ ना, आपका गहना क्या है यहाँ पर, जितना आप मतलब आप अपने नेचर से रहोगे, अपने स्पिरिट्स के नज़दीक आप रहोगे, बर्ड, क्रो, ये जितना भी है, यही जैसे आपकी खुशी है, और यही आपकी खुशी तक आपको पहुंचाएंगे। ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज मुझे यहाँ पर इस पायल से निकल रहा है, पायल नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैसेज यहाँ पर आपके लिए निकला, मैं कार्ड से देखती हूँ आपके लिए कि आप अपने कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो।
अपने कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो पाइल नंबर 1। जैसे आपकी आंखों में ना मुझे एक जुनून नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1। वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास जैसे छलक रहा है वो आपकी आंखों से। आपकी आंखों में बड़ा तेज प्रकाश, पहले मासूमियत हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है। अब तो वो चाह है एक, ठीक है। पाइल नंबर 1, आप अपने कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो, अपने कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, एक कार्ड आना था, ओके, द चैरियट। यस, बिल्कुल, यहाँ पर आप अपने कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो। पाइल नंबर 1 कि पहले जैसे कहते हैं ना कि आप पहले क्या थे, कि आप शायद है ना अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। आप ये सोचते थे कि शायद इस जर्नी में जो मैंने जो अपने बारे में सोचा, मैंने जो डिसीज़न लिया है और मैंने जो मतलब मेरा जो सपना है, ठीक है, आपकी जो ख्वाहिशें हैं या आगे बढ़ना चाहते हो, शायद उस चीज़ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे या उसके लायक आप अपने आप को नहीं समझ रहे थे कि हाँ मैं इतना बड़ा भी कुछ कर सकता हूँ क्या, या मतलब इस जर्नी में मुझे या जो मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे इसमें सक्सेस मिल सकती, सफलता मिल सकती। कहीं ना कहीं जैसे अपने आप को पीछे की तरफ ढकेलना, अपने ऊपर विश्वास नहीं करना, ठीक है। ये जैसे कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, एक कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ पर पाइल नंबर 1, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है, वो बोल रहा है आपसे, ठीक है, कि अब आप रेडी हो, तैयार हो, कि जो आपका लक्ष्य है वो जैसे उस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ो, ठीक है। आप चैरियट हो, आप योद्धा हो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। जो मैंने इस कार्ड से आपको बताया ना पाइल नंबर 1, ये पूरी देख रहे हो आप, पूरी आपकी एनिमल स्पिरिट्स आपके साथ है यहाँ पर, ठीक है। आप अकेले नहीं, इनके बीच में घिरे हुए हो, आप घिरे हुए हो। जहाँ आपकी निगाह है ना वो बिल्कुल आपके साथ। और आपने ये नोटिस भी किया होगा पाइल नंबर 1, आप कहीं पर भी जाते होगे, कुछ भी करते होगे तो आपको बर्ड बहुत नज़र आते होंगे, उनकी चहचहाने के, या आपके पीछे पीछे जाते होंगे, या आप इनसे बहुत अट्रैक्ट होते होगे, या इनके साथ रहना, इनसे प्यार करना, इनसे बातें करना, या इनके साथ खेलना कूदना, इनको आपको बड़ा पसंद आता होगा। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, वो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आती है, वो कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पर। और क्यों बोल रही हूँ मैं इस कार्ड्स के लिए बोलती हूँ यहाँ पर द चैरियट। यहाँ पर भी देखिए आपके एनिमल स्पिरिट्स, आपको आपके साथ कोई एक आपके एनिमल स्पिरिट्स डॉग रहते होंगे आपके साथ में, एक वाइट डॉग और एक ब्लैक डॉग। ये आपको जैसे कहते हैं ना कि ये आपको बराबर, जैसे कहते हैं ना कि आपको इतना प्रेम करते हैं, इतना आपको वो जैसे कहते हैं ना, वो ज्ञान कहाँ से मिल रहा है आपको इतना, हर चीज़ को जैसे अचीव करने के लिए कोई लक्ष्य जब हम निर्धारित करते हैं ना, तो उसके लिए हमें बहुत चीज़ों को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। पहली बात तो बुद्धि से, ज्ञान से, स्ट्रेंथ से, ठीक है, हर चीज़ से। जैसे कहते हैं ना कि जो हमें हमारे अंदर क्या कमी होती है उस चीज़ को कम करना, और जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी है जो हमें आगे की तरफ लेकर जाती है उसे बढ़ावा देना, ठीक है। तो वो चीज़ें जैसे बैलेंस करना, ये आपके एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको वो बैलेंस कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी अचीव कर सको, उसको जैसे पूरा होता हुआ देख सको, ठीक है। जैसे वो जैसे आपके सारथी बने हुए हैं, जैसे आप रथ पर सवार हो। आपने नोटिस भी किया होगा आपके कोई आपके डॉग अगल बगल चलते होंगे और बीच में आप चलते होंगे, तो ये क्या है, आपकी जैसे एक यात्रा निकल रही है, एक जैसे कहते हैं ना कि आप एक रथ पर सवार हो, तैयार हो, रेडी हो, जो आपका लक्ष्य है ना बस उसकी तरफ आपको बढ़ना है, और उसमें आपको फतेह और सफलता, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पर। मतलब आप अपने किस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि आप एक योद्धा हो, ठीक है। अब प्रिपेयर हो आप, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई दुविधा नहीं है यहाँ पर। हर चीज़ में आप बराबर से डिसीजन ले सकते हो, सही सोच समझे, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है आपके अंदर यहाँ पर, ठीक है। ये एक मेजर अरकाना का कार्ड से यहाँ पर, मतलब बहुत आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पर, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो अब यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपको आपकी एनर्जी में बैलेंस देख रही हूँ पाइल नंबर 1।
ओके। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। आप उसे बहुत जल्दी आप अचीव कर सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, उसे पा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब रेडी हो आप। कोई भी तरह का कोई मतलब सबसे बड़ा ब्लॉकेज नहीं है यहाँ पर आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये मतलब आपकी आप अपने जो भी, जैसे कहते हैं ना कि हमारी जब कोई समस्या होती है, जैसे हम कुछ करना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं हम, लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हम कहीं ना कहीं जैसे ब्लॉकेज होते हैं हमारे, ठीक है। तो उन ब्लॉकेज को जैसे रिलीज करना, आगे की तरफ बढ़ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र ब्लॉक था, ठीक है। इनबैलेंस की ऊर्जा कहाँ थी, ब्लॉकेज कहाँ था आपका, आपका रूट चक्र था, ठीक है। जिसके जो आप जैसे कहते हैं ना कि जो मैं आत्मविश्वास की मैं बात कर रही हूँ ना, एक कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रही हूँ, वो रूट चक्र से ही आता है। जब हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है, ठीक है, तो वो हमें, हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, और हम बिंदास होके, बिल्कुल फ्री होके, और मतलब अपने जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे सपने होते, जो हमारी डिज़ायर होती, उसकी तरफ हम आसानी से बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप पहले जैसे कहते हैं ना कि पहले आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते थे, बैठे रहते थे, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि रास्ता क्लियर नहीं था, आपको समझ में नहीं आता था कि क्या आपकी जैसे समस्याएं बहुत थी, तो उस समस्याओं से उसका समाधान जैसे निकल जाना, वो शायद आपको मिल नहीं रहा था, कोई रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मतलब मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये जैसे बहुत जैसे अपनी जैसे बहुत हमारा जो एक जैसे कहते हैं ना कि हमारी डेस्टिनी के जब हमारे अहम निर्णय, अहम डिसीजन जब लेने का वक्त आता है ना, तो ये वही ऊर्जा है कि आपकी डेस्टिनी में यहाँ पर मतलब वो कहता है ना कि समय भी वो जैसे नॉक नॉक करता है, क्लिक करता है वो, ठीक है, कि अब वक्त ये बैठ कर सोचने का नहीं है, ठीक है। ये वक्त जैसे कहते हैं ना कि मतलब उसके बारे में एक्शन लेने का है, उसके बारे में कुछ करने का है यहाँ पर, ठीक है। तो आप उस ऊर्जा से बाहर निकले हो कि आप जहाँ एक वक्त बैठे रहते थे, सोचते रहते थे, और अपनी जैसे परेशानियों के बारे में सोचते रहते थे, लेकिन उसका समाधान आपका निकलता नहीं था, यही एक ब्लॉकेज थे, ठीक है। तो आप जैसे कहते हैं ना कि अब आप एक्शन ले रहे हो, सोच विचार नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर भी यहाँ पर, ठीक है। किसी चीज़ का दुविधा नहीं है आपके अंदर यहाँ पर, क्योंकि रेडी हो, एक्शन ले चुके हो आप यहाँ पर। और यही बता रहा है कि आप अपने लक्ष्य को जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्य की तरफ आप बढ़ चुके हो, वो कभी भी कैसे भी किसी भी सिचुएशन में आपको मिल सकता है यहाँ पर। आपकी फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत होती होंगी, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं थे, या हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर भी आपकी शॉर्ट आउट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप, मैं सच बताऊँ ना, यहाँ पर मैं एक ऐसी ऊर्जा को भी महसूस कर रही हूँ जो आपके अंदर विद्यमान है। जैसे कहते हैं ना कि नेचर से कितना ले सकते हो आप, ठीक है, एक अपने आप को कितना पावरफुल बना सकते हो आप यहाँ पर, तो उसके बारे में सोच विचार नहीं करना है, उसके बारे में जैसे कहते हैं ना कि आपको क्या चीज़ें आपको अपनी तरफ यहाँ पर खींचती हैं, बस उसके ऊपर आपको सोच विचार यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक कुदरत तो जैसे खुद, नेचर तो खुद आपके अंदर समाया हुआ है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बोला भी यही जा रहा है कि थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो आप यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा जैसे अपने लिए वक्त निकालो, अपने लिए समय निकालो या आप यहाँ पर, ठीक है। मैं लूँगी इन दोनों कार्ड्स को, 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर आप अपने लक्ष्य की तरफ डेफिनेटली, यहाँ पर मतलब आपका लक्ष्य था कि मुझे मतलब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है। चाहे आपने जैसे कितनी भी प्रॉब्लम हुई, कितनी भी परेशानी हुई आपको, लेकिन आपने जैसे कहते हैं ना कि पीछे जाना नहीं मंजूर करा। आप चाहे कितना भी आपका मतलब कितना भी आपको मेहनत क्यों ना करनी पड़ी हो आपको अपने ऊपर यहाँ पर,
ठीक है। चाहे आपके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां क्यों ना हुई हो, चाहे आपके ऊपर कितनी भी परेशानियां क्यों ना हुई आई हो आप आपके जीवन में, आपकी लाइफ में। यहाँ पर देखो, जब हम किसी लक्ष्य को, ठीक है, लक्ष्य को जब हम निर्धारित करते हैं ना, ठीक है, कि हाँ मुझे ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरी मंजिल है और इस मंजिल तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। अब इस मंजिल ये मैं हूँ और ये मेरी मंजिल है। अब इस बीच चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे फाइनेंशियली आए, चाहे हेल्थ वाइज आए, चाहे समय साथ दे या ना दे, लेकिन मुझे इस मंजिल तक पहुंचना जरूर है। और इस मंजिल तक आपको पता नहीं कितने एफर्ट आपको लगाने पड़े होंगे, कितना लगाना पड़ेगा आपको, या कितना, जैसे कहते हैं ना कि सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना हार्डवर्क आपको करना पड़ा होगा या करोगे, ठीक है। जिसके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये मतलब एक जो कहते हैं ना कि एक समय भी है यहाँ पर। ये समय, जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हार्डवर्क करना पड़ता है, उसके लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती। बैठे बिठाए कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रातों को, जैसे कहते हैं ना कि रातों को दिन बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे नींद है क्या, उस चीज़ को भूलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं, मैं सच बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपने वो हार्डवर्क करा है, वो मेहनत करी है आपने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो भी समस्या थी, जो भी परेशानी थी, उसे जैसे सब कुछ खत्म करने के लिए, ठीक है। और अपने आप को जैसे ऊपर की तरफ मतलब देखना, एक टॉप पर देखना, अपने आप को बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखना, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि जब हम कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, कुछ बड़ा सोच लेते हैं, तो उसके लिए काफ़ी हमें पेशेंस भी रखना पड़ता है, काफ़ी हार्डवर्क। और वो किया है, आपने किया है, ये मेहनत आपने करी है। आप देख रहे हो ये इस पर्सन की स्थिति, और ये पेंटिकल्स हैं, ठीक है। इसने देखो अपनी मेहनत से कितने पेंटिकल्स को बना लिया है, ठीक है। ये आपका, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक हो और बहुत जल्दी आप इसको प्राप्त करने वाले हो। इतना, जैसे कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ना किसी चीज़ को हासिल करने में। देखो, जब हमारा मेहनत से ही, जैसे कसाले से मसाला है, मैं सही बोल रही हूँ ना, वही चीज़ होती है कि जितना हम पिसते हैं, जितना पसीना बहाते हैं, जितना हार्ड वर्क करते हैं, उसका फल भी उतना ही मीठा होता है। फाइनली आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जितनी भी मेहनत डाली, जितना भी एफर्ट डाले, वो जैसे कहते हैं ना कि आपका वो फल आपको मिलने वाला है, आपकी मेहनत का, आपके पेशेंस का, आपके सब्र का यहाँ पर, ठीक है। और आप अपने लक्ष्य को बस, जैसे कहते हैं ना कि अब आप रेडी हो, अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे उसको मतलब वो जर्नी आपकी शुरू हो रही है यहाँ पर। आप बहुत बड़ी एक, जैसे कहते हैं ना कि आपके लक्ष्य आपको प्राप्त होने वाला है यहाँ पर, और आप बड़ी लंबी जर्नी पर जा रहे हो, एक बड़ी लंबी यात्रा में देख रही हूँ आपकी यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक किसी चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि दिल में जब ठान लेता है कोई, जैसे ठानना ही बड़ी बात होती है, और उसके लिए पेशेंस रखना, उसके लिए जैसे डमाडोल नहीं होना, ये सब कुछ हुआ भी है ना आपके से। तो ये यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना, आपको अपने आप को बहुत फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना था, ठीक है, या अपने आप को कैरियर में बहुत ऊंचाइयों पर, बहुत ऊपर की तरफ आपको देखना था, ठीक है। तो उसके लिए, जैसे कहते हैं ना कि आप ब्लेस्ड भी हो, पाइल नंबर 1, आप ब्लेस्ड हो भोलेनाथ की, जैसे कहते हैं ना कि मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पर आप भोलेनाथ के भक्त हो सकते हो, शिव शक्ति के भक्त हो सकते हो यहाँ पर। तो जैसे उनकी असीम कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको सही गलत के, जैसे कहते हैं ना कि सही गलत के झमेले से या उस चक्रव्यूह से आपको निकाला है, निकल चुके हो उस बवंडर से आप, ठीक है, जो आपको रोक कर रखता था, जो आपको डिसीजन नहीं लेने देता था, जो मतलब आपको एक्शन नहीं लेने देता था, और आपको अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ने देता था। अब आप मतलब तैयार हो और निकल चुके हो, आप जर्नी पर हो आप, ठीक है। तो उस चीज़ पर आपको, जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट योर सेल्फ, विश्वास करना है,
विश्वास करना है आपको कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे वो कभी भी आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इतनी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। तो आप पता है बहुत हार्ड वर्क करो, बहुत मेहनत करना देखो बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो आपको पता है कि अगर ये इस मंजिल तक पहुंचना है तो मुझे बड़ी मेहनत करनी। आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनती हो आप यहाँ पर। और जब कहते हैं ना कि जब मेहनत का फल हमें मिलता है ना, तो उसकी बात ही बड़ी अलग होती है। तो आपने बहुत बहुत कुछ किया है, शायद नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड के लिए, ठीक है, इन सब के लिए बहुत किया है, जैसे बहुत चेंज किया है अपने आप को। तो वहाँ पर अब इन सब चीज़ों को आप महसूस करने वाले हो। ओके, पाइल नंबर 1, कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले। ओके, 8 ऑफ यस। मैं जो बोल रही थी ना कि आप किसी बवंडर में तो थे, घिरे हुए थे आप कहीं ना कहीं। जैसे कहते हैं ना कि बहुत गहरी खाई होती है, उसमें फंस जाता है ना जब इंसान, ठीक है। जब फंस जाते हैं तो क्या होता है, मतलब एक टाइम पर शायद आपका ऐसा था कि आप अपने आप को बंधा हुआ समझते थे। कुछ भी जैसे कहते हैं ना कि आंखों पे पट्टी हुई बंधी हुई रहती है, तो वहाँ पर क्या है, सब दूर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि प्रभु ने, ठीक है, आपने इतना, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को उस अंधकार से और प्रकाश में लाने के लिए, अपने आप को जैसे चैरियट योद्धा बनाने के लिए बहुत, शायद जैसे आपने बहुत चीज़ों को, जैसे परीक्षाएं आपने अपनी बहुत दी हैं। पाल नंबर 1 बहुत, जैसे कहते हैं ना कि पल पल आपकी, मैं सच बताऊँ ना, पल पल आपकी परीक्षा बहुत ली गई हैं। बहुत आपने, जैसे कहते हैं ना कि ये यहाँ तक आप पहुँचे हो ना, ये ऐसे ही नहीं पहुँचे हो। एक वक्त में आप बंधे हुए थे, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, जैसे सब कुछ ब्लैंक था आपका यहाँ पर। तो ये एक, जैसे कहते हैं ना कि एक परीक्षा ही होती है हमारी, ठीक है। तो आप उस परीक्षा में पास हुए हो, और इसी वजह से, जैसे कहते हैं ना कि इसी वजह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हो, और जो भी आपका सपना है वो सपना आपका पूरा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं सच बताऊँ ना यहाँ पर कि आप है ना, पहले क्या थे ना कि पहले मतलब आप चीज़ों को देख ही नहीं पाते थे। एक इतना कन्फ्यूज़न, इतनी दुविधा, नज़र ही नहीं आना, दिमाग काम नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब आप उस स्थिति से बाहर निकल चुके हो। अब आपको जैसे सच्चाई आपके सामने है, क्लियरिटी है आपको कि कहाँ पर मुझे सक्सेस मिलेगी और कहाँ मुझे जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। क्या अब मेरे जो सपने हैं, ठीक है, मेरा जो लक्ष्य है, उस पे जैसे उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ये सब कुछ आपके सामने क्लियर होगा। ओके, यहाँ पर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आप हर चीज़ का, जैसे आपने पेशेंस है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि पकने में, ठीक है, या किसी चीज़ को हासिल करने में समय भी लगता है, हमें पेशेंस भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपने शायद, जैसे कहते हैं ना कि आप जब भी, आप में एक बात बताऊं कि पेशेंस तो आपके अंदर था ही, लेकिन वो आया कहाँ से, वो कुदरती रूप से आपके अंदर आया, ठीक है। और जब भी, मैं एक बात बताऊं आपको कि जब भी आप मतलब अपने ऊपर काम करते थे, क्योंकि आपकी इंटेंशन मुझे यहाँ पर बिल्कुल प्योर नज़र आ रही है, ठीक है। आप अपने आप को सिर्फ आगे की तरफ देखना चाहते थे, ओके। और उसके लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपको एंजल्स, और ये जैसे कहते हैं ना कि आप अकेले नहीं थे। जब भी आप अपना कुछ काम करते थे ना, तो आप अकेले नहीं थे, पूरी जैसे आप सुरक्षित घेरे में होते थे, ठीक है। आपके एनिमल स्पिरिट्स हमेशा आपके साथ होते थे। तो उस चीज़ पर और जो भी आप करते थे, जो भी आप, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम अपने ऊपर बहुत काम करते होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने शायद बहुत नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए जैसे कुछ किया है, ठीक है, बहुत अच्छा काम करा है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि उनकी दुआ वो यूनिवर्स तक गई है,
ठीक है। जैसे ये लेडी कैसे ये खाना पका रही है, ठीक है, इसकी खुशबू कैसे ऊपर तक जा रही है, ठीक है। ये खाना किसके लिए पका रही है, एनिमल्स के लिए पका रही है ना। तो आपने बहुत डोनेट करा है, शायद बहुत कुछ अच्छे काम करे हैं, तो उसका उसी की वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने सपनों को पूरा करोगे यहाँ पर। ओके, क्वीन ऑफ जेंस, यस, ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको कि आप, मैं सच ये एक आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आप, मतलब आपका नेचर स्वभाव ऐसा है, कुछ इस तरीके का है कि आपको जैसे किसी भी चीज़ को भरने में बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी खाली चीज़ आपको शायद पसंद नहीं आती है, ठीक है। चाहे किसी का दिल ही खाली क्यों ना हो, किसी का बर्तन ही खाली क्यों ना हो, या जैसे हर चीज़ को भरना है बस आपको, ये आपका शायद पर्पस है, ठीक है। और जैसे ये कुदरती रूप से आपको मिला भी है यहाँ पर, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है यहाँ पर, क्योंकि आप एक, जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं। जो ये कार्ड्स भी है ना, ये पायल ये है ना, ये एक ऐसी एक ऐसा है जिसको सबने नकारा है, ठीक है। कहीं से जिसे प्रेम नहीं मिला है ना, तो वो जैसे अकेला है, ठीक है, अकेला है, लेकिन अपने जैसे अपनी अंदर की चीज़ों को समझ नहीं पा रहा। लेकिन जब कहते हैं ना कि सेल्फ लव करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी खुशियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब होता क्या है ना, उस बीच क्या होता है कि आपके अंदर की खूबसूरती, आपका अंदर का प्रेम, करुणा, वो जाग उठता है, वो जागरूकता आपके अंदर आ जाती है, वो अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। कि यहाँ पर आप जैसे अपनी अंदर की खूबसूरती को बाहर लेकर आ रहे हो, अपनी करुणा, प्रेम, आपका नेचर, स्वभाव, यहाँ पर आपको दूसरों के लिए हेल्प करना, दूसरों के लिए करना, एनिमल्स के लिए करना, या जीव जंतु कुछ भी हो यहाँ पर, उनके लिए जैसे उनको जैसे अलग से ही रूप में देखना, ये आपका शायद पर्पस है, ठीक है। और आप एक खुद भी एक, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर जिसे कुदरत ने हील किया है, अब कुदरत ने जिसे, तो उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, ऑब्वियसली वहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है, बहुत पॉजिटिव है, जो बहुत दिव्य है, प्रकाशमयी है, जो प्रेम से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये वही मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आप जैसे हर चीज़ को भरने वाले में से हो, ठीक है। तो ये आपका शायद ये आपका लक्ष्य है कि आपको हर चीज़ को, जैसे हर चीज़ में, जैसे कहते हैं ना कि जो भी सूखा है, जो भी दुखी है, परेशान है, कुछ भी है, जैसे आप उसको इजीली आप उसको, जैसे पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं, तो आप उसमें कुछ भी करोगे ना, तो वो हरा भरा हो जाएगा, ठीक है। कोई दुखी है, रो रहा है, परेशान है, तो उसको आप थोड़ी सी प्रेम दे दोगे, सांत्वना दे दोगे, वो फिर से खुश हो जाएगा। ये कुदरती है आपके अंदर, ठीक है। पाइल नंबर 1 एंड मैं यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, आप अपने कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि पता है, अब आप अपनी अंदर की जो अंदर का जो एक संयम है, आपके अंदर का जो एक धैर्य है, एक प्रेम है, ठीक है, एक जो भी आपके अंदर का क्रिएटिविटी है, जो भी कुदरत से मिली है, वो जैसे कहते हैं ना कि वो अब आप उसको समझ गए हो, ठीक है। उसी के साथ आपको जीना पसंद आएगा, उसी के साथ आपको रहना पसंद आएगा। किसी भी उस चीज़ को आप अपनी तरफ नहीं आने दोगे जो आपको पसंद नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डायमंड लाइट एक्टिवेशन पायल नंबर 1, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है पायल नंबर 1 कि आपका जो लक्ष्य है ना, बस आप उसकी तरफ आप बिल्कुल रेडी हो, तैयार हो, उसकी तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड्स आपके लिए बता रहा है कि न्यू एनर्जीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, जो आपको जैसे आपके अंदर जैसे एक ऐसी ऊर्जाओं से आपको भर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप
अपने अपने अंदर के ज्ञान, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी अंदर की सुंदरता को आप समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको सिर्फ जो भी प्रेम आ रहा है आपकी तरफ, करुणा आ रही है आपकी तरफ, प्रकाश आ रहा है आपकी तरफ, जैसे नई नई ऊर्जाओं के साथ आपको एक्टिव किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका जैसे वेलकम करना है आपको, उसे रिसीव यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपको, आपका लक्ष्य है शायद ये कि आपको खुद को तो खुश रहना है, आपको दूसरों को भी खुश रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, अपने आप को ओपन रखना है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप ओपन रहोगे, अब ओपन यहाँ पर जैसे दिल से, दिमाग से आपको अपने आप को खुला रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आते हुए प्रेम को, कुदरत के आते हुए प्रेम को, उन ऊर्जाओं को जो आपको नए सिरे से, जैसे कहते हैं ना कि नए थॉट्स, नए विचार, न्यू ब्लेसिंग्स, आप उनको रिसीव कर सको और उनका वेलकम करना है आपको यहाँ पर। जैसे ये पेंगुइन कैसे खड़ा है ना, और आप भी पेंगुइन आप भी पेंगुइन हो, जैसे कितने वो मासूम से होते हैं ना, बड़ा प्यार आता है उन पे। मतलब उनका जो चलने का जो स्टाइल होता है ना, वो बड़ा फनी होता है, बड़े प्यारे लगते हैं। तो आप भी ये, और ये कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत मासूमियत से भरे होते हैं, तो भी आप भी एक पेंगुइन की तरह हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप पता है एक ये हो, आप यहाँ इस जर्नी पर आप कोई भी आपके, जैसे कहते हैं ना कि ये जर्नी है आपकी, यहाँ पर आप खड़े कहाँ हो उसको देख लेना। आप एक ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी वाइट एंड ब्लैक, यहाँ पर भी वाइट एंड ब्लैक, आप बिल्कुल बैलेंस हो। ठीक है, पाइल नंबर 1, ओके, ऑनर, यस, ऑनर योर सोल एंड सेलिब्रेशन इट्स जर्नी। माय गॉड, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने लक्ष्य को बस आप प्राप्त करने ही वाले हो, वो आप उसे अचीव करने वाले हो, वो अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको सबसे बड़ा पता है क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। आप चाहते होगे शायद आपकी समाज में एक अलग सी एक इमेज बने। ठीक है, आपको सम्मान मिले, आपको प्रेम मिले, आपको करुणा, और आपको जैसे एक अलग सी मूर्त के रूप में यहाँ पर जाना जाए। ठीक है, जिसके अंदर प्रेम भी है, करुणा भी है, स्ट्रेंथ भी है, बल भी है और सम्मान भी है। ठीक है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो अब आपके लिए सेलिब्रेशन है। ठीक है, वो जर्नी आपकी शुरू हो रही है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये टाइम है एंजॉय करने का, सेलिब्रेशन का। ठीक है, खुश होने का। ओके, तो क्लेम करना है इस रीडिंग के लिए पाइल नंबर 1। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर 1 कार्ड और लूँगी बस। पाइल नंबर 1, ओके, कॉर्नकॉपिया 11 पाइल नंबर 1, जो मैं बोल रही हूँ सेलिब्रेशन का टाइम। बस आप अपने लक्ष्य को, मतलब आप मतलब प्राप्त करने वाले, मतलब उस जर्नी पर हो आप, उस जर्नी पर हो आप। ठीक है, कि मतलब जो भी आपका लक्ष्य है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, वो मतलब वो जर्नी आपकी शुरू हो रही है या होने वाली है। क्योंकि 11 आपको नंबर्स काफ़ी शो हो रहे होंगे, 11 आपको बटरफ्लाइज काफ़ी शो हो रही होंगी, आपको फ्रूट्स, मतलब वो कहते हैं ना कि आपको गिफ्ट भी ज़्यादा मिल रहे होंगे, गिफ्ट में फ्रूट्स आपको मिल रहे होंगे, या फ्रूट्स की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ये जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल, जो मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर कुदरत भी जैसे नहीं चूकता है, वो भी नहीं चूकता है। जो बच्चा इतनी मेहनत करता है, मतलब इतनी परीक्षा देता है, इतना मतलब पेशेंस रखता है। ठीक है, किसी लक्ष्य को पाने के लिए मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि घोड़े पे तो बैठ गए हो, लेकिन पहुंचते कहाँ तक हो, जाते कहाँ तक हो। ठीक है, तो बस ये वही है, बिना थके, बिना रुके।
ठीक है, बस आगे की तरफ बढ़ते रहे थे आप, चाहे कैसे भी रहे हो। तो यहाँ पर उसका जैसे अब यहाँ पर आपको क्रेडिट मिलने वाला है। ओके, पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2। तो जिसने भी ये पेंडोरास कार्ड गिफ्ट चूज़ करा है, नंबर है 45, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पायल नंबर 2, आप अपने कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो? पायल नंबर 2 में सबसे पहले जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है ना आपके लिए, कि आप अपने मतलब कहते हैं ना कि आप अपनी हमारे अंदर जो भी ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है, सबके अंदर जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा सबके अंदर विराजमान होता है, ठीक है। तो जैसे कभी कभी हम अपनी जैसे हम अपनी फीलिंग को, अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को, जैसे हमें चाहिए क्या, ठीक है, हमें चाहिए क्या, और मतलब किस में हमारी खुशी है, उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं इग्नोर करते रहते हैं। समझ नहीं पाते तो इग्नोर ही करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि पता कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, जैसे आपके अंदर का आपके अंदर की जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर का जैसे भगवान जैसे कुछ जैसे फूट रहा है आपके अंदर का, जो अभी तक शायद आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को अपनी नज़रों में या अपने खुद को जो हम वैल्यू करते हैं या वैल्यू देते हैं, ठीक है, वो शायद आपकी मिसिंग थी, है ना। तो यहाँ पर वही है कि अब आप मतलब उसको आप कहीं दूसरी तरफ ढूंढ रहे थे, बाहरी दुनिया में, बाहरी लोगों से, या कहीं और ढूंढ रहे थे, ठीक है, जो आप ही के भीतर था, जो लेकिन उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो आपका, मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ यहाँ पर पायल नंबर 1, जो मैं शॉर्ट में बोलूँ कि कहीं ना कहीं आप जैसे कहते हैं ना कि एक शांति, एक प्रेम और एक करुणा जो आप ढूंढ रहे थे, एक भटकन थी, शायद वो आपका जैसे कहते हैं ना उसको पाना है, उसको महसूस करना, और वो चीज़ें अब आपको समझ में आ रही है, वो पल्ले पड़ रही हैं आपको, कि असली सुख, असली प्रेम, असली शांति, जैसे ट्रू फीलिंग, ट्रू लव और ईश्वर, परमात्मा, ये इन सब चीज़ों को कहाँ से महसूस किया जाता है, वो सब हम अपने अंदर से ही महसूस करना होता है, और वो आप कर रहे हो, ठीक है। वो चीज़ें आपको जैसे रियलिटी में अब आपके सामने आने वाली हैं, वो सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे अपने आप से प्रेम करना, ठीक है, अपने आप से प्रेम करना सीख लिया है, अपने ऊपर बिलीव करना सीख लिया है, ठीक है। और ये जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर का प्रकाश हमें कम नज़र आता है, हमारे अंदर की दिव्य आत्मा हमें कम महसूस होती है, कि जब उसकी जब हम वैल्यू करते रहते, उस प्रकाश को हम जैसे उस प्रकाश को हम देखने लगते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पायल नंबर 2 आपके लिए। जैसे यहाँ पर मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपने भीतरी ज्ञान से कनेक्ट होना, भीतरी चीज़ों से कनेक्ट हो जाना, ठीक है। जैसे आपने अपने ऊपर से कोई मुखौटा हटाया है, ठीक है, मुखौटे से बाहर आ रहे हो यहाँ पर, और सच्चाई को देख पा रहे हो, सच्चाई को जान पा रहे हो आप यहाँ पर जैसे। और जब सच्चाई से जुड़ रहे हो आप, तो आपके अंदर की जो भी शक्तियाँ हैं, उससे आप कनेक्ट हो रहे हो, और आपकी शक्तियों के बारे में आपको पता चल रहा है यहाँ पर। पायल नंबर 2, ठीक है। आप जैसे भीतर अपने भीतर की हलचल को भी आप महसूस करोगे, ठीक है, भीतर क्या हो रहा है आपके मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों से जैसे आप कुछ हासिल करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही है पायल नंबर 2,
और काफ़ी आपके चेहरे पर जैसे एक शांति है, एक सुकून वाली ऊर्जा को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। एक जैसे एक ठंडक को महसूस कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ठंडक को महसूस कर रही हूँ मैं यहाँ पर। कोई यहाँ पर जैसे ठंडे जैसे फॉरेन कंट्री या ठंडक जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडे, वहाँ पर भी देख रही हूँ मैं यहाँ पर। जैसे अग्नि के इर्द गिर्द रहना, ठीक है, और अग्नि से जैसे बातें करना, अग्नि से जैसे बहुत कुछ प्राप्त करना। आपका अग्नि तत्व बहुत स्ट्रांग है पायल नंबर 2, ठीक है। आप कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो? आप अपने आप को शाइन कर रहे हो, चमका रहे हो आप। पायल नंबर कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले? पायल नंबर 2 कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले? ओ गॉड, 6 ऑफ वैंड्स, कौन से लक्ष्य को प्राप्त आप करने वाले हो? पायल नंबर 2, यहाँ पर लक्ष्य आपका यहाँ पर यही है कि आप जैसे आप है ना अपने आप को अपने कैरियर में, ठीक है, कैरियर में बहुत जैसे आगे जाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका जैसे कहते हैं ना कि 6 ऑफ वैंड्स ये कैरियर में सक्सेस को बताता है, सपनों को बताता है, ठीक है, ग्रोथ को बताता है। आप अपनी जर्नी में आप अपने लक्ष्य को कौन सा प्राप्त करने वाले हो? आपका लक्ष्य है ना, बस जैसे कहते हैं ना कि आप हर चीज़ उसके आप बहुत समीप हो, बहुत नज़दीक हो आप, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि आपको वो आपका लक्ष्य नज़र भी आ रहा है, आपको पता चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने लक्ष्य पर जैसे कहते हैं ना कि आप अपने लक्ष्य को, कौन से लक्ष्य को आप प्राप्त करने वाले हो? आप अपने जैसे जीवन में बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाना चाहते हो। किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं आध्यात्मिक जर्नी को भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, और किसी किसी के जैसे है ना सक्सेस है यहाँ पर, बहुत बड़ी जैसे सफलता है, विक्ट्री है, एप्रिशिएशन है, शाबाशी है, यहाँ पर बधाइयाँ ही बधाइयाँ सुनाई दे रही है मुझे, जैसे बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो यहाँ पर। और आपका लक्ष्य है शायद कि आप बहुत बड़े गुरु, महात्मा या कुछ ऐसा बनना चाहते हो आप, या कैरियर में कुछ जैसे कैरियर में आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि आप बस सिर्फ आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं सच बताऊँ ना, आपको जैसे आप भीड़ में भी होगे ना, आप भीड़ में भी होगे तो आपको जानना क्या है, करना क्या है, बस आपका दिल और दिमाग वहीं पर रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे आपका लक्ष्य आपके साथ चल रहा है। पायल नंबर 2 आपके साथ में यहाँ पर चल रहा है, आपके साथ में, मतलब आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में। सच बताऊँ ना, आपके साथ में जैसे आप समाज में, सच बताओ ना कि आप मतलब आप जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी रहते हो या जिस समाज में रहते हो, जो कुछ भी हो, जैसे पहले आपको शायद नकारा जाता था या उन सब चीज़ों को आपको एप्रिशिएट नहीं मिलता था, यहाँ पर आपको एप्रिशिएशन भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो यहाँ पर, और हर चीज़ को जैसे वो सफलता, वो सक्सेस, वो लक्ष्य, जैसे आप बहुत जल्दी आप उसको अचीव करने वाले हो। यहाँ पर आपके लक्ष्य, अगर आपको पहले कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिलता था, साथ नहीं मिलता था या एप्रिशिएशन नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको पूरा सपोर्ट भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं सक्सेस और विक्ट्री देख रही हूँ, ठीक है। तो जब हमें सफलता मिलती है तो ऑब्वियसली हमें बधाई देने के लिए बहुत आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका जैसे कहते हैं कि बहुत चीज़ें आपके साथ में जुड़ रही हैं, ओके। यहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है, जजमेंट, माय गॉड। पायल नंबर 2 यहाँ पर जो मैं बोल रही थी ना आपको कि आप
अपनी आंतरिक शक्तियों को, ठीक है, उसको महसूस करो। जब हम कहते हैं ना कि अंदर से हम अपनी अपनी बुराइयों को जैसे जान लेते, समझ लेते और उनके ऊपर काम करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि आपको कौन सा ऐसा आपका खुद को देखने का जो नज़रिया था, या खुद को जैसे आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते थे, वो शायद आपने अपना नज़रिया चेंज कर दिया। और आपने जैसे कहते हैं ना, अपने आप को आप भीतर से कैसे हो, ठीक है, वो जैसे उस चीज़ पर आपने काम करना शुरू करा यहाँ पर। और जब हम अपने अंदर को जब हम अपने आप को अंदर से जान लेते, समझ लेते हैं ना, तभी हम अपनी अंदर की खुशी को भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे आप अपनी अंदर का जैसे बवंडर, वो एक आपने शांत करा है, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों को जैसे जानते हुए, समझते हुए, ठीक है। और आप अपनी जैसे आपका एक लक्ष्य है, ठीक है। और उस यहाँ पर मैं जो एक कहते हैं ना कि ईश्वर से भी गुहार लगाना, जजमेंट, एक ये जो आप अपने आप को भीतर से जो बदलाव महसूस कर रहे हो ना, अपने आप को चेंज महसूस कर रहे हो, बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपने वो बदलाव किसी कारणवश तो करा है, इसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर आपका लक्ष्य है, ठीक है। और वो लक्ष्य जैसे आपको प्राप्त करना, और उसके लिए जैसे अपने आप को अंदर से बदल रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं अंदर से जुड़ रहे हो, तो मतलब भगवान से जुड़ रहे हो आप, ईश्वर से जुड़ रहे हो, परमात्मा से जुड़ रहे हो आप यहाँ पर। तो ये जैसे कहते हैं ना कि और उसको जुड़ रहे हो और उसके लिए गुहार लगा रहे हो आप, तो आपको जैसे परमात्मा आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो मंजूरी दे रहा है, आपके साथ न्याय कर रहा है, जस्टिस कर रहा है आपके साथ यहाँ पर, कि पहले आप मतलब आपको सब कुछ होते हुए भी, ठीक है, सब कुछ होते हुए भी आपके पास, लेकिन आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपको जैसे नकारा जा रहा था, सब दूर से जैसे रिजेक्शन मिल रहा था, नकारा जा रहा था, या आपकी लव लाइफ हो, आपकी करियर में हो, या कुछ भी हो, क्योंकि आप अपने आप को भीतर से नहीं जान रहे थे, ठीक है। तो ये वही है कि आप जैसे मुखौटा था आपके चेहरे पर, कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, अंदर आप बहुत सॉफ्ट, ऊपर बहुत हार्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप अपने आप को अंदर से जैसे ईश्वर की शक्तियाँ, दिव्य आत्माओं से आपके साथ कोई डेफिनेटली एक ऐसी हर सोल के अंदर एक परमात्मा विराजमान है। तो आप अपनी जैसे आप अपनी दिव्य ऊर्जाएं हैं जो आपके अंदर, उससे आप कनेक्ट हुए हो, ठीक है। और उसी ने आपको ये मंजूरी दी है कि आप जिस लक्ष्य को आप निर्धारित करा है, उस लक्ष्य को आप प्राप्त जरूर करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत प्रशंसा बहुत देख रही हूँ आपके लिए। आप अपने जो भी लक्ष्य है ना आपका, उसमें आपको शाबाशी बहुत मिलेगी, एप्रिशिएशन बहुत मिलेगा आपको, जैसे अलग ही दृष्टि से, अलग ही नज़रों से आपको देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना कि अपने जैसे परमात्मा से जैसे पूछ कर, जैसे परमात्मा ने आपको कुछ इस लक्ष्य के लिए आपको निर्धारित करा है। डेथ, यस। पाइल नंबर 2, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, सच बताऊं मैं यहाँ पर टोटली आपने कुछ आप अपनी लाइफ में या अपनी आध्यात्मिक जर्नी में या अपने करियर में कुछ लक्ष्य निर्धारित करा था, और उसके लिए जैसे आपने अपने आप को पूरा बदल कर रखा है, ठीक है। एक अपने आप को अंदर से बदला है, आपके जो आपका रियलिटी में जो आप हो कौन, उस चीज़ को आप बाहर लेकर आए हो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर जैसे जो भी आपके ऊपर परत थी एक, ठीक है, बाहरी परत, वो जैसे कहते हैं ना, वो झड़ चुकी है, वो गिर चुकी है। अब अंदर की जैसे खूबसूरती, अंदर का प्रेम, करुणा, दया, ये सब आपका बाहर निकल कर आ रहा है। और उसकी वजह से जैसे आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि आप इतने जो हम देखो, पायल नंबर 1, जब हम अपनी शक्तियों को जान जाते हैं, ठीक है, हम अपने ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो अपने ऊपर काम करते हैं,
अपने आप को हमारे अंदर जो भी ब्लॉकेज होते हैं, ध्यान क्या करता है, देखो ध्यान क्या करता है, चक्रास को बैलेंस करता है, ब्लॉकेज को हटाता है ना, पॉजिटिविटी देता है। तो ये वही है सब कुछ। आपने अपने आप को जैसे कहते हैं ना इस काबिल बना लिया है कि आप अपने लक्ष्य को जैसे बहुत खूबसूरती से आप अचीव करो और उसमें आपको सक्सेस भी मिले। ठीक है, पहले आपको शायद उन सब चीज़ों को ज्ञान नहीं था या पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर है, ये है डेथ, मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज। इतना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना, इतना पॉजिटिव बना लेना कि किसी से डरना नहीं, किसी से झुकना नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जैसे आप एक बहुत एक जोशीला आपका स्वभाव है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं आपकी, जैसे आपने किसी परमेश्वर से गुहार जरूर लगाई थी। किंग ऑफ कप्स, ओके, ये देखो आप एक जैसे कहते हैं ना कि हम एक मिनट, हाँ ओके, 7 ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 2, ये आपको आपने आपका जो भी लक्ष्य था ना, आप जो भी अचीव करना चाहते थे आप अपनी लाइफ में यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको सच बताऊँ ना, आपने अपने जैसे अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना, हम जब स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, हम अपने आप को जब भीतर से बदलाव करना शुरू करते हैं, बदलना शुरू करते हैं, यहाँ पर अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए अपना एक स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, अपनी एक हेल्दी बाउंड्री हमारी सेट करनी पड़ती है। ठीक है, कि वहाँ पर हमें ये वक्त जैसे जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो कुछ वक्त जैसे होता है ना अपने ऊपर लगाना पड़ता है, कुछ समय जैसे हमें अपने ऊपर ही लगाना पड़ता है। ठीक है, सबसे दूर होना पड़ता है, हमें सबसे अलग करना पड़ता है अपने आप को। काफ़ी एक ऐसा जैसे इतना अपने आप को उस, क्योंकि बदलाव है यहाँ पर, बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके लिए जैसे अपनी जैसे अपना अपना खुद का एक जैसे कहते हैं ना कि अपनी एक दुनिया अलग बनाई थी। ठीक है, वहाँ पर कोई एंट्री नहीं कर सकता था। ठीक है, कोई, इसीलिए तो बोलते हैं कि जब कोई लक्ष्य होता है ना, तो बिल्कुल जब हम किसी मंजिल को निर्धारित करते हैं, तो कोई भी मंजिल, कोई भी लक्ष्य हमें भीड़ में हासिल नहीं होता। भीड़ में रहकर कभी भी हम अपने लक्ष्य मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे अलग होना पड़ता है, सबसे एक जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को एक ऐसा कर देना पड़ता है कि जिसका कोई नहीं है। ठीक है, जिसके साथ कोई नहीं है, सब कुछ आप ही को ही करना है, क्योंकि ये जर्नी आपकी है, ये एप्रिसिएशन आपका है, ये लक्ष्य आपका है, ये यात्रा आपकी है। तो इसके लिए आपको जैसे अपने आप को इतना सेक्रीफाइस अंदर से करना पड़ेगा ना, कि ये बदलाव तभी होंगे आपके अंदर, और आप अपने लक्ष्य को तभी आप अचीव करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी जैसे अंदर की, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, अंदर आपके बहुत जैसे आंतरिक चीज़ों में आपके एक जैसे कहते हैं ना कि दिव्य ऊर्जाएं, ठीक है, दिव्य ऊर्जा विद्यमान है, तो उसको बाहर लेकर आना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, अपने लिए अपने जैसे जैसे सबके बीच में आप अगर रहते, तो सच बता रही हूँ, कभी आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, कभी भी आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, विजय नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलती, विक्ट्री नहीं मिलती आपको। ठीक है, यहाँ पर आपकी और ना कभी भी आप अपने आप को पहचान पाते कि आप हो कौन। यहाँ पर आपका लक्ष्य है कि आप लोगों के बीच में जैसे ऐसे बन के रहो जिसमें अलग सा आपकी इमेज हो। ठीक है, आप मतलब आप भीड़ से अलग दिखाई दो।
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बदलाव है आपकी, अपने आप को जब कुछ कुछ बड़ा करना होता है तो यहाँ पर वो एक हेल्दी बाउंड्री भी हमारी करनी पड़ती है। जो जो हमें करना पड़ना, जो जो करना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने को, सब आपने किया है, सब बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक जितना भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं सब आपने किया है। और ये तो पायल नंबर 1 से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल पायल है, पायल नंबर, क्योंकि ट्रांसफर ये अंदर भीतर से बदलाव है, ये ऊपरी बदलाव नहीं है। पायल नंबर 2 ये अंदर से बदलाव है, आपके अंदर से अपने आप को हील करना, अपनी शक्तियों को जानना समझना, आप कौन हो, आपका नेचुरल स्वभाव क्या है, आपको भगवान ने कौन सा स्वभाव दिया है, कौन सा विचार आपको दिया है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों को अंदर से जानना समझना, इसके लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी अपने ऊपर टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं था और ये आपने किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अब आपका लक्ष्य अब आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक अब आप जैसे हो ना, जैसे हो आप, वो उसी सच्चाई में आप रहोगे। वही जो आप जो जिसके अंदर जो देखना चाहते हो वही आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप अंदर से बहुत अवेयरनेस आ गई है आपको, तो वो हर चीज़ आपको जैसे सच्चाई ही नज़र आएगी। पायल नंबर 2। ठीक है, मैं यहाँ पर पायल नंबर, थैंक यू यूनिवर्स, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले। ओके, 8 ऑफ जेलस, यस यस, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं जो बता रही हूँ ना कि आपको जस्टिस, न्याय आपको मिला है, सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपने है ना जैसे आपको आपकी फीलिंग को किसी ने ही समझा होगा, आपके प्यार को, आपके वजूद को किसी ने समझा नहीं होगा, जाना नहीं होगा। ठीक है, और आप जैसे कहते हैं ना कि आत्मिक ज्ञान की तलाश में आप बाहर निकले हो, जो मैं बता रही हूँ ना आत्मिक ज्ञान, इसमें ट्रेडिशनल टेरो में इसको हर्मिट है। ठीक है, हर्मिट जैसे कहते हैं ना कि अपने आंतरिक ज्ञान, जैसे आत्मिक ज्ञान की तलाश होती है उसे। ठीक है, जैसे ऊपरी ज्ञान नहीं है ये, ऊपरी नहीं, ऊपरी ज्ञान किताबी पढ़ ली, कहीं से थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली, कहीं से कुछ लर्न कर लिया, कहीं से कुछ सीख लिया, ये ऊपरी ज्ञान हो गया। आंतरिक ज्ञान जो आपकी आत्मा के पास एक्चुअल है, जो आपकी आत्मा जानती है। ठीक है, और वो हमेशा हमेशा का ज्ञान, ठीक है, और जन्मों जन्मों का ज्ञान, पायल नंबर 2, ये वो ज्ञान आपके पास आ चुका है। ठीक है, और ये इसी ज्ञान के जरिए और यही चीज़ों में आपको सक्सेस, यहाँ पर आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होने वाला है। और जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये आंतरिक ज्ञान सबसे अहम ज्ञान होता है, यहाँ से तो हमारी मोक्ष की भी प्राप्ति के द्वार खुलते। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हमें यहाँ से होती है। तो ये जो आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हुआ है। ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं इसी चीज़ में जुटे हुए थे, लगे हुए थे यहाँ पर, और आप अपने आप को भीतर से जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि आपको वो सब कुछ प्राप्त हो चुका है। हाँ, और आपको वो आप उस लक्ष्य की तरफ आप यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, ये लक्ष्य आपको प्राप्त हो रहा है। ये एक्चुअल से ध्यान से होता क्या है, ध्यान से क्या बदला जाता है, ध्यान से हमें क्या होती, और बहुत ज्ञान आपको मिल रहा है, आंतरिक ज्ञान। ठीक है, उस चीज़ को आप महसूस करोगे और ये लक्ष्य आपको प्राप्त होने वाला है। ये देख रहे हो आप, एक टाइम पर पायल नंबर 2, एक टाइम पर आप ऐसे सोच में रहते थे। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, जीवन क्या है, हम क्या हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि आप हर चीज़ को पीछे छोड़कर आ चुके थे।
यहाँ पर अब ये देख रहे हो, आप ऐसे बन चुके हो। एक टाइम पर कुछ नहीं था और एक टाइम पर आप कितने अलग अलग सी एक गुरु वाली ऊर्जा में देख रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक बहुत हाई लर्नर जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बहुत बड़ी नॉलेज आपके पास में आ चुकी है, बहुत ज्ञान आपने ले लिया है, ठीक है। और ये आंतरिक ज्ञान है, मेडिटेशन, ध्यान, चक्रास और अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, ये सारी चीज़ें बहुत आप अपने और जो नहीं कर पाए हो फ्यूचर में करोगे ज़रूर आप इन सब चीज़ों को, ठीक है। बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं ना, आप लर्निंग स्टेज पर भी थे, ठीक है। किसी चीज़ को जानना, समझना, और ये ऊपरी नहीं था, कोई कोर्स वोर्स की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर। लर्निंग स्टेज मतलब यहाँ पर आपकी सोल कुछ लर्न कर रही थी, आपकी सोल कुछ सीखना चाह रही थी, उसको जैसे एक लर्निंग की ज़रूरत थी, बहुत एक्सपीरियंस गेन करना, नॉलेज लेना। तो वो जैसे ये एक लक्ष्य था आपका, तो वो लक्ष्य आपको प्राप्त होने वाला है, ओके। एंड मैं यहाँ पर सॉरी इसको नहीं, फाइल नंबर तो कौन से लक्ष्य को, ओके, डिजिटल डिटॉक्स, यस, रेस्ट एंड रिचार्ज, यस। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप क्योंकि आपकी जो जर्नी है ना अलग है, पाइल नंबर 2 आपकी जर्नी अलग है। आपको ये, अगर जितना ज़्यादा आप रेस्ट करोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, पीस में रखोगे, उतना ही आप अपने आप को चार्ज करोगे, ठीक है, उतनी आपकी बैटरी चार्ज रहेगी, ठीक है। अब ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सोते रहना है, बैठे रहना है, नहीं। मेडिटेशन करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, नेचर में रखना अपने आप को, यहीं से आपको चार्ज, जैसे आप चार्ज हो जाओगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर ऊर्जा बनेगी, ठीक है। आपको ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आपको ज़्यादा भगदड़ वाली या ज़्यादा उसमें नहीं रहना है, ठीक है। ज़्यादा अपने आप को भगाना नहीं है, दिमाग से भी और दिल से भी अपने आप को शांति, अपने अंदर शांति बनाकर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना, मंकी बड़े चंचल होते हैं, बड़ा चंचल दिमाग होता है, बड़ा वैसा स्वभाव होता है उनका, ठीक है। तो वो चंचलता, वो जैसे कहते हैं ना कि इधर उधर उधर जा भगदड़ भगदड़ वाली, वो वैसे नहीं आपको रखना है अपने आप को, ठीक है। ओके, न्यू पाथवे, एंटीलॉप, यस। आपको बोला यही जा रहा है, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा आप रुक जाओ, ठीक है। आप भगदड़ वाली एनर्जी से थोड़ा सा आप रुक जाओ, ठीक है। थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, या आप जैसे बहुत ज़्यादा थक जाते हो, वो तो आपके लिए बोला जा रहा है थोड़ा सा रेस्ट करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, सोचो समझो और एक जगह थोड़ा सा रुक जाओ, अपने आप को चार्ज करो थोड़ा सा, ठीक है। और आप देखो कि आपको कौन सा रास्ता आपको खुशी देता, कौन सी जर्नी आपको खुश करती है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आप करंटली आप क्या ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आप करंटली आप जिस काम को कर रहे हो उसमें खुशी नहीं मिल रही है आपको, तो हट जाओ, वहाँ से पीछे हट जाओ, फिर सोचो कि क्या करना है मुझे जिसमें मेरी खुशी है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है। एंड यहाँ पर ओके, अर्थ मैजिक एयर एंड
मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, यस। आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी पायल नंबर 2, जब भी आपकी लाइफ में या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे या आपके कैरियर में, ठीक है, जब भी कोई चीज़ें आपको समझ में ना आए, ठीक है, या क्लैरिटी ना मिले आपको, मतलब थोड़ा सा बस जैसे कहते हैं ना कि आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, आपको तुरंत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर बर्डन बना लेते हो, ठीक है, स्ट्रेस आप ले लेते हो किसी भी चीज़ का, तो जितना आप स्ट्रेस में रहोगे, बर्डन लोगे ना, मतलब आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, सीरियसली। बस आपको अगर अपने रास्ते खोलने हैं, ठीक है, आपको पता लगाना है आपके अपने अंदर और चीज़ों का, जैसे भंडार है हमारे अंदर, तो जितना यूनिवर्स हम बाहर देखते हैं ना, बिलीव करना हमारे खुद के अंदर भी उतने ही यूनिवर्स हैं, ठीक है, तो उतना ही आपको पता चलेगा अपने अपने गिफ्ट्स के बारे में, उतनी क्लियरिटी आपको मिलती चली जाएगी। और ये आपका लक्ष्य है, ठीक है, कि आपको कुछ करना है, ठीक है, कुछ जैसे यहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ें, ठीक है, जैसे स्पेल होता है, क्रिस्टल हीलिंग होती है, रेकी हीलिंग होती है, जो कुछ भी होता है आध्यात्मिक जर्नी पे, जहाँ पर ये यूनिवर्स जुड़ जाता है, ठीक है, ईश्वर जुड़ जाते हैं, जो भी ये यात्रा है, अगर उसमें आप कुछ करना, सक्सेस लेना चाहते हो, अचीव करना यहाँ पर चाहते हो, तो बस मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है, उसमें आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर चक्का से और देखूँगी, ईश्वर ने तो आपकी सुन ली है, मैं सच बताऊँ ना, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, जो भी आपका सपना था, जो भी आपका लक्ष्य था, उस लक्ष्य तक तो आप पहुंचोगे। प्रेयर, डेफिनेटली आपने बहुत प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, अपने आप को बदल के रख दिया है पूरी तरीके से। एक टाइम पर ऐसे थे कि बहुत बर्डन लेना, स्ट्रेस लेना, ठीक है, लेकिन जब हम जुड़ जाते हैं तब वहाँ पर सफलता, विजडम, यस, इसीलिए डेक उठाया था मैंने। प्रेयर, आपकी प्रेयर, प्रार्थना जो मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर, आपने जो भी ईश्वर से मांगा था, जो भी प्रेयर करी थी, प्रार्थना करी थी, शायद वो ज्ञान, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, आंतरिक ज्ञान, ठीक है, तो वो आपको मिला है पायल नंबर 2, और उसमें वो आपका लक्ष्य था और ये आपकी जर्नी थी और वो आपको प्राप्त होने वाली है। पायल नंबर 2 बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग, तो आप इसको क्लेम करो, ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। पायल नंबर 2, आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।